दूर एक बड़े से जंगल में टुनटुनी चिड़िया की शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी। उसका पति और पतलू कौवा काम करने विदेश चले गए थे। अब घर में थी टुनटुनी चिड़िया की सास और टुनटुनी। शुरू में तो टुनटुनी चिड़िया की सास उसको बहुत प्यार करती थी, मगर अब उसकी सास टुनटुनी चिड़िया से खिंची रहने लगी थी। और इसकी वजह थी चमकीली कौवी, क्योंकि चमकीली कौवी हर वक्त टुनटुनी चिड़िया की सास के कान जो भरती रहती थी। बबली, मैंने अभी देखा तुम्हारी बहू अमरूद के पेड़ पर बैठी मीठा फल खा रही थी। क्या तुम्हारे लिए नहीं लेकर गई वो मीठा फल? नहीं, मेरे लिए तो वो सिर्फ चंद दाने गंदम के लेकर गई थी। बबली, छोटा मुंह और बड़ी बात बन जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारी बहू किसी भूखे खानदान से है। मैंने तो कभी किसी बहू बेटी को ऐसे रास्ते में बैठकर फल खाते नहीं देखा। मैं अभी जाकर पूछती हूँ। थोड़ा सा गुस्सा दिखाकर पूछना, फिर मानेगी वो। मैं अभी जाती हूँ। फिर बबली चिड़िया अपने घर चली जाती है। टुनटुनी बहू, कहाँ हो? मेरे पास आओ। जी माँ जी, क्या बात है? मैंने रसोई में थी। क्या आज तुमने मीठा फल भी खाया है? हाँ माँ जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मुझे एक मीठा फल मिला था। रास्ते में भूख बहुत सता रही थी, इसलिए मैंने वो फल खा लिया। तो रहने देती, मेरे लिए सूखे दाने लाने की भी क्या ज़रूरत थी? खुद फल खाती हो और मुझे सूखे दाने लाकर देती हो। लेने दो मेरे बेटे को, मैं सब बताऊंगी। सासू माँ, आपको किसने बताया कि मैंने मीठा फल खाया है? चमकीली भी उनके घर आ जाती है। मैंने बताया, और किसने बताया? मैंने खुद अपनी आईन आँखों से देखा है तुम्हें मीठा फल खाते हुए। तो मैं कौन सा मुकर रही हूँ? पर तुम कौन होती हो हमारे घर के मामलात में दखल देने वाली? बहू, अपनी ज़बान बंद रखो, ये मेरी पड़ोसन है। और ख़बरदार अगर फिर तुमने मेरी पड़ोसन से ऐसी बात की। माँ जी, मुझे तो ये कोई शैतान कभी लगती है जो दूसरों के घर में फसाद डालती है। बबली, छोटा मुँह और बड़ी बात बन जाती है। मुझे तो तुम्हारी बहू बहुत होशियार लगती है। मेरी मानो तो इसे आज ही अलहदा कर दो, वरना ये मीठे फल के साथ साथ तुम्हें भी खा जाएगी। छोटा मुंह और बड़ी बात नहीं, काला मुंह और काली बात, ऐसे कहो तुम। यहाँ से भाग जाओ। मैं जानू और मेरी सास, मैं अभी अपने पति को चिट्ठी लिखती हूँ कि तुम्हारा कुछ करे। फिर चमकीली बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। अब तो टुनटुनी चिड़िया दुश्मनी ले ली तुमने चमकीली से। जूती मार मार कर अगर तुम्हें मैंने इस घर से ना निकलवाया तो मेरा नाम भी चमकीली नहीं। सासू माँ, अब गुस्सा जाने भी दें, मैं आज आपके लिए मीठा फल ले आऊँगी। मगर टुनटुनी की सास चुप रहती है और टुनटुनी चिड़िया भोजन लेने घर से चली जाती है। चमकीली भी पूरा प्लान बनाकर रास्ते में बैठी हुई थी। वो टुनटुनी चिड़िया को रोक लेती है। सॉरी, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं सॉरी करती हूँ तुमसे। मकार चमकीली टुनटुनी चिड़िया से ऐसे कहती है। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो कोई बात नहीं, आज से तुम मेरी सहेली हो। अच्छा, मैंने तुमसे कहना था कि कबूतर कल से बीमार है, जाओ उसे देख आओ। ठीक होकर कहेगा कि तुम उसे देखने ही नहीं आई थी। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। मैं अभी कबूतर भैया को देख कर आती हूँ,
फिर टुनटुनी चिड़िया कबूतर की तरफ चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया, अब देखती जाओ मैं कैसे तुम्हें रुलाती हूँ। फिर चमकीली भी टुनटुनी चिड़िया के पीछे पीछे जाती है और छुपकर टुनटुनी और कबूतर की तस्वीर बना लेती है। मैं अब ठीक हूँ, मेरे पंख में थोड़ा सा दर्द था, अब ठीक है। मुझे तो चमकीली ने बताया। आप उस चमकीली को वैसे थोड़ा दूर ही रहना, वो मिलने मिलाने वाली नहीं है। अब मैं जल्दी से ये जाकर तस्वीरें उसे टुनटुनी की सास को दिखाती हूँ। ये तो मेरी बहू है, ये कबूतर के घर में क्या कर रही है? छोटा मुंह और बड़ी बात है। बबली, तुम्हारी बहू तो हर रोज कबूतर से मिलने जाती है, उसका किरदार ठीक नहीं है। जवान बहू को क्या ज़रूरत है किसी के घर जाने की, और इसका तो पति भी विदेश में है। मैं आज ही अपने बेटे को चिट्ठी लिखती हूँ और भेजती हूँ ये तस्वीरें भी। अब लगा ना तीर ठिकाने पर। क्या कहा चमेली? कुछ नहीं, मेरा नाम ना लेना इस बदज़बान के सामने, फिर मुझसे लड़ाई शुरू कर देगी। ऐसा कहते हुए चमकीली वहाँ से चली जाती है। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कबूतर भैया, आप ही किसी दिन हमारे घर आना, मैं आपको चाय के साथ समोसे भी खिलाऊंगी। हाँ टुनटुनी बहन, मैं ज़रूर आऊँगा। फिर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। शाम को जब टुनटुनी घर लौटती है तो उसकी सास बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही थी। कहाँ गई थी तुम आज? सासू माँ, अभी तक गुस्से में हैं आप तो। मैं आपके लिए मीठा फल लेने थोड़ी दूर चली गई थी। मीठा फल लेने या कबूतर यार से मिलने गई थी? ये सुनकर बबली की बहू टुनटुनी चिड़िया के तो पाँव से ज़मीन निकल जाती है। माँ जी, मार लें, बुरा भला कह लें, मगर मेरे किरदार पर शक ना करें। मैं इज्जत वाली माँ की बेटी हूँ। ये फैसला तो मेरा बेटा आकर करेगा, मेरे पास सबूत है। इतनी भी सीधी ना समझो मुझे। फिर दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया की सास अपने बेटे को चिट्ठी लिखती है और साथ में वो तस्वीरें भी भेजती है। मेरे बेटे जल्दी आ जाओ, हमारी इज्जत बहू ने पूरे जंगल में ख़राब कर दी है। ये तस्वीरें चमकीली ने दी हैं मुझे। तुम्हारी पत्नी रोज़ कबूतर से मिलने जाती है। टुनटुनी ऐसी नहीं हो सकती, माँ को ज़रूर कोई शक हुआ होगा। मैं कल ही वापस जाकर देखता हूँ। हेलो हेलो पतलू, कल टुनटुनी का पति आ रहा है, तुम भी उसके साथ आ जाओ। तुम्हारी माँ की चिट्ठी आई है गांव से, वो बहुत बीमार हैं। क्या माँ बीमार है? मैं कल ही आ जाता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैंने शादी की है तुमसे, कोई भाग कर नहीं आई जो तुमने मुझे छुपा कर रखा हुआ है। चमेली, मेरी पत्नी ना तो मुझे छोड़ेगी और ना तुम्हें, वो हम दोनों को मार देगी। जो होगा देखा। कबूतर भैया, माँ ने मुझ पर शक किया और मुझे पूरा विश्वास है ये सब उस चमकीली की बच्ची की वजह से हुआ है। उसने माँ को कोई उल्टी सीधी बातें सिखाई होंगी। सच सच होता है। आपके पति मेरे अच्छे दोस्त हैं टुनटुनी बहन, आप चिंता ना करें, वो जब आएंगे तो सबके सामने सच आ जाएगा। एक दिन गुजर जाता है और पतलू कौवा और टुनटुनी चिड़िया का पति हवाई जहाज़ में बैठते हैं, मगर पतलू के साथ चमेली भी थी, क्योंकि पतलू ने चमकीली से चोरी चोरी विदेश में दूसरी शादी कर ली थी। अब तो आ जाना चाहिए था पतलू जी को, कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं। चमकीली घर के सामने बैठकर ऐसा सोच रही थी, जब ही उसका पति पतलू और चमेली आते हैं। पतलू जी, ये कौन है आपके साथ में? मैं ही बता देती हूँ, मैं चमेली हूँ। ज़्यादा लड़ने की कोशिश ना करना, मैं भी बहुत लड़ाई वाली हूँ।
मैं पत्नी हूँ पतलू जी की और तुम्हारी सौतन भी। पतलू, ये क्या किया तुमने? तुमने दूसरी शादी कर ली और मुझे बताया ही नहीं। चमकीली रोते हुए ऐसा कहती है। अगर बताता तो तुमने कौन सा मुझे दूसरी शादी करने देनी थी। चमकीली कर भी कह सकती थी सिवाय रोने के। बहुत बुरा किया पतलू तुमने, दूसरी शादी करके बहुत बुरा किया मेरे साथ। शायद मुझे ये मेरे करतूतों की सज़ा मिली है। चमकीली रोते हुए टुनटुनी के घर सच बताने जाती है। माँ जी, सब ठीक है, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको वहम हुआ हो। मुझे आपकी कसम, मैं ऐसी नहीं। बात चल ही रही थी कि चमकीली कभी वहाँ आकर सच बता देती है। टुनटुनी, मुझे पहले ही सज़ा मिल चुकी है, मुझे माफ़ कर दो। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है। अगर ऐसे दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करोगी तो तुम्हारे साथ ऐसा तो होगा ही। फिर टुनटुनी चिड़िया की सास की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी बहू के साथ प्यार से रहती है और चमकीली रोती रहती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।